समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश जी को उसका कोऑर्डिनेटर बनाने की बात चल रही है, उनका नेतृत्व करने की बात चल रही है इंडिया गठबंधन के। इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये आज की तारीख में जब अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ उसी की वजह से कहने की भारतीय जनता पार्टी के पैर ठिठके हैं। अगर अखिलेश जी जैसे नेता को पहले ही कमान दे दी गई होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं होती और इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बन गई होती। अखिलेश जी में उस सारी काबिलियत है जो देश के बड़े नेता में होनी चाहिए। उनका अपना अनुभव है, बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, एक्सपोजर है, संघर्ष करने की क्षमता है, विज़न है उनके पास। और सबसे बड़ी बात, उनके संबंध हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह के जो बड़े नेता हैं देश के, उनसे उनके सौम्यता, सरलता, सहजता की वजह से अच्छे संबंध हैं और नौजवान उनको अपने नेता के रूप में देखता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय पहले लिया गया होता तो इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर होता, पर अभी भी लिया जाएगा तो देर आए दुरुस्त आए। आज अगर निर्णय लेंगे तो आने वाला भविष्य इंडिया गठबंधन का बेहतर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में अगर कोई सक्षम है तो वो अखिलेश जी का नेतृत्व ही सक्षम है। एक सवाल ये था, कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे थे, उनको भी साइड कर दिया मायावती ने। उससे पहले अशोक सिद्धार्थ को किनारे किया, उनके जो ससुर थे उनको, और कुछ दिन बाद इनको साइड कर दिया। ये जो राजनीति चल रही है, क्या ये माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी दो फाड़ में बंटने जा रही है? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है। उनके यहाँ कौन किसको वो रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, कौन लीडरशिप करेगा, ये हम लोगों का विषय नहीं है। पर लेकिन ये आकाश आनंद का जो इशू है वो मुझे लगता है जिस दिन उन्होंने बहुत तेज बोल दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसी दिन से वो उनकी निशाने पर आ गए थे। अब पता नहीं हमारी बुआ जी कितना बर्दाश्त करने में सक्षम है, कितना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसको वो नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो कोई ना कोई साजिश करके हमें लगता है कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करी गई ताकि राजनीति के पटल से वो हट जाएं। लेकिन फिर भी ये बसपा का आंतरिक मामला है, हम लोगों का विषय इसमें नहीं है। वो जो चाहें सो निर्णय अपनी पार्टी के अंदर करें। आकाश आनंद लेकिन इस बात को कह रहे हैं कि हम मायावती के कैडर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ फैसले जो है वो कठिन होते हैं लेकिन स्वीकार करना पड़ता है। हमारे पारिवारिक भी फैसले जो है वो कुछ कठिन हुए हैं लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। इस तरह के बयानात वो जो है वो दे रहे हैं अभी भी। देखिए, जनता तो चाहती है कि उसके मुद्दों पर लड़ाई हो, ये इनके पारिवारिक मुद्दों पर लड़ाई है। हालांकि बुआ जी का कोई इतिहास जनता के मुद्दों पर सड़क पे आकर संघर्ष करने का नहीं रहा है, वो बयानों तक सीमित रही हैं। अगर आकाश जी सड़क पर आते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर संघर्ष करते हैं तो हमारी उन लोगों को शुभकामनाएं रहेंगी। लेकिन आज जो माहौल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज कर रही है और अपने को ईश्वर का अवतार समझने लगी है, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, देश के लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं अगर नौजवान नेतृत्व है तो सड़क पर आकर के गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष जरूर करेंगे। शुक्रिया। अमिताभ वाजपेयी जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि अगर युवा नेतृत्व रहेगा तो सड़क पर आके संघर्ष ज़रूर करेगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।